लेट ज्वाइन होने के लिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे को लेट लाइव आना पड़ा। होप आप सब कनेक्ट हो गए होंगे। थोड़ा 5 मिनट वेट करते हैं, लोगों को आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। कोविड-19 की वजह से कितना प्रॉब्लम हुआ है एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगारी पे। उसको स्टार्ट करने के पहले मैं विक्रांत चचड़ा और चिन्मय का बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत एफर्ट लेके ये ऑर्गेनाइज किया सेशन, जिससे मैं कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मेरा नाम है सागर और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2016 में चार्टर्ड अकाउंटेंट किया था मैंने। मेरे पास 3.5 इयर्स की कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक्सपीरियंस है और मैं यूट्यूबर भी हूँ। अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स सीखने हैं तो आप मेरा यूट्यूब का चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है CA सागर अग्रहरी। और मंडे टू फ्राइडे में इंस्टा में भी छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं एम्प्लॉयमेंट का, उसको समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। ओके, सो इकोनॉमी मतलब किसी भी देश की स्थिति 3 चीज़ में कैसी है। मतलब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ मनी। इन 3 चीज़ में किसी भी देश की स्थिति कैसी है वो इकोनॉमी को डिफाइन करती है। सप्लाई ऑफ मनी सबसे मेन चीज़ है कि रोलिंग मनी की हो रही है कि नहीं हो रही बिजनेस में। मैंने माल बना के रख लिया, लेकिन अगर वो बिकेगा ही नहीं, लोग पैसा ही नहीं देंगे, तो रोलिंग ही नहीं होगी मनी की। अब रोलिंग समझना है, सप्लाई ऑफ मनी, तो इकॉनमी चलती कैसे है वो समझना पड़ेगा। बेसिकली इट्स लाइक सपोज कोई एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। उसने कैपिटल ले आया, कैपिटल ले आने के बाद उसने प्लांट और प्रोडक्शन के लिए मशीनरी खरीद ली। मशीनरी आ गई, रॉ मटेरियल्स उसको जिस बिजनेस में वो जा रहा है उसके लिए उसको रॉ मटेरियल्स लगेंगे, वो रॉ मटेरियल्स खरीद के ले आया। रॉ मटेरियल्स आ गए, मशीनरी आ गई, लेकिन काम करने के लिए उसको लगेंगे लेबर। अब लेबर भी उसने हायर कर लिए। ये जब तीनों मिलेंगे तो कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे। वो आउटपुट जनरेट जब करेंगे तो जो उनका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो उसको जाके मार्केट में बेचेंगे। करेक्ट। ये जो आउटपुट आया उनका, जब वो मार्केट में बेचेंगे तो उससे उनको रिवेन्यू जनरेट होगा। वो जो रिवेन्यू जनरेट होगा उससे वो सबसे पहले जो उनकी फिक्स कॉस्ट हैं, जैसे जगह ली थी जहाँ पर उनको काम करना था उसका रेंट, ओके, लेबर जो काम करे तो उनके वेजेस, और जो भी पैसा उनको देने के बाद बचेगा वो कंपनी का प्रॉफिट। अब ये इस तरीके से साइकिल चलती है। अगर वो सामान ही ना बनाए, प्रोड्यूस ही ना करें, तो बेचेंगे क्या? अगर वो चीज़ बेचेंगे ही नहीं तो उनके पास पैसा कैसे आएगा? तो इस तरह का साइकिल जिसमें हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको पता है ये पैंडेमिक के बारे में, कोरोना वायरस जिसको हम कोविड-19 भी बोलते हैं, जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? वुहान से, आप सबको पता होगा। इसको अवार्ड्स भी मिले हैं, पैंडेमिक डिजीज़ बाय WHO, और ये वर्ल्ड वाइड में फैल गई है। इस वायरस की वजह से हमारा देश लॉकडाउन से सफ़र कर रहा है। इनिशियली 21 डेज़ का लॉकडाउन, फिर हर एक स्टेट ने रिस्पेक्टिव डिसीजंस लिए और मोदी जी ने भी डिसीजंस लिए कि हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं और बच सकते हैं इस डिसीज़ से। तो उसकी वजह से सब चीज़ रुक सी गई है, सब चीज़ बंद हो चुका है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट पे। जो भी मैंने अभी आपको इकोनॉमी के बारे में समझाया उसको एक ब्रीफ ध्यान में रखते हुए अब एम्प्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं। जब भी मैं आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी बात बताऊंगा और जब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा तो उसको आप कनेक्ट करिएगा कि इकोनॉमी को लॉस किस तरीके से और कैसे हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैंने आपको इकोनॉमी का एक छोटा सा जिस्ट दिया। ओके, अब सपोज एक मिनिस्ट्री, एक सेंटर है इंडिया में जो इंडियन इकोनॉमी को देखता है और समझता है और फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखता है। उसके MD हैं, उन्होंने बोला
कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस लॉकडाउन के समय वो नियर अबाउट 7.2% से 23% तक बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, कंपनीज ने लोगों को निकाला है या फिर जॉब्स ही नहीं है, प्रोडक्शन प्लांट्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। ये परसेंटेज की बात हुई। नंबर्स की बात करें तो उस सेंटर के हिसाब से जो इंडियन इकोनॉमी को देखता है 32 मिलियन से लेके 36 मिलियन हो गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एक रेटिंग एजेंसी है, इक्विटी रेटिंग एजेंसी, उसने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी को डेली 35,000 करोड़ का लॉस है। अब इसको आप कनेक्ट करिए, इंडियन इकोनॉमी ही क्यों बोला, क्योंकि ना प्रोडक्शन हो पा रहा है, ना सर्विसेज लाइक ना टूरिज्म, कोई भी चीज़ बन नहीं पा रही, टूरिज्म भी प्रमोट, सर्विसेज कोई भी सर्विसेज नहीं वर्क कर रही, और सप्लाई ऑफ मनी की तो बात ही दूर की है, क्योंकि अभी सब लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमी को 35,000 करोड़ का लॉस हो रहा है डेली। ये एग्रोटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की न्यूज़ है जो उन्होंने मिड अप्रैल में बोली थी। अब एक और न्यूज़ उन्होंने बोली थी, इससे हमारे जीडीपी को लॉस हो रहा है। जीडीपी का लॉस नियर अबाउट 7.5 लाख करोड़। जीडीपी इज नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे भारत के अंदर कितनी चीज़ें बनती हैं। अब जब प्लांट्स ही बंद हैं, सब लॉकडाउन है, तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो उसका अपॉर्चुनिटी लॉस 7.5 लाख करोड़ से। ये फैक्ट्स फिगर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि ये डिजीज़ कितनी बड़ी है। इस डिजीज़ की वजह से बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए। अब आप लोग बोलेंगे कि जब ले ऑफ्स किए हैं कंपनीज ने, तो गवर्नमेंट को कुछ रूल्स सर्कुलर्स फॉलो करने चाहिए और लाने चाहिए, जिससे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को निकाले ना। करेक्ट है, लेकिन उन्होंने सर्कुलर्स जो निकाले वो अलग अलग निकाले, दो तरीके से। एक 20 मार्च को एक सर्कुलर आया, वो बोलता है कि जो भी वर्कमैन है, डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज सिंपल। वर्कमैन मतलब लेबर और एम्प्लॉयज मतलब जो एम्प्लॉयर के अंदर काम करते हैं और सैलरी पाते हैं। वर्कमैन मतलब जो वेजेस पाते हैं, अनस्किल्ड। उन्होंने बोला कि जो भी वर्कमैन है उनको पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी देना चाहिए कंपनी को। इट्स नॉट अ कंपलसरी, उन्होंने कंपलसरी नहीं किया। और ये जो सब चीज़ें सर्कुलर्स आए 20 मार्च को, 29 मार्च को भी एक सर्कुलर आया जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया। ये सब सर्कुलर्स जब आए, जब पैंडेमिक के लिए 21 दिन का लॉकडाउन चालू किया गया। एक एक्ट है जिसको पास किया गया, जिसके थ्रू इसको ये लॉकडाउन लाया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो बोलता है कि हम कोई भी आपदा को किस तरीके से देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में ये चीज़ें लाई गई। अब कंपनीज की बात करें जिन्होंने निकाला, रिलायंस ने बोला कि हम अपने सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी नियर अबाउट अप टू 50% कम करने वाले हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस, फिर भी उन्होंने किया, ये डिसीजन लिया। बहुत सारी कंपनीज, उड़ान ने 1000 लोगों को निकाला, मेक माई ट्रिप ने अपने एम्प्लॉयज़ की 60% से गिरा दी। और मैं आपको बताऊं एग्जांपल्स, एक बहुत बड़ी कंपनी है फेयर पोर्टल, जिसने रातों रात 500 लोगों को सुबह 3 बजे टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया। तो उनके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने ट्विटर पे हेल्प मांगी कि हम किस तरीके से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ओयो हो गई, ओयो ने पे स्लिप दे दी कि भाई आप जा सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े ट्रस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट, तिरुमला ट्रस्ट। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया यूट्यूब में, आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है CA सागर अग्रहरी, जिसमें मैं फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स डालता हूँ, और मंडे टू फ्राइडे डेली इंस्टाग्राम में भी फाइनेंस से छोटे छोटे टॉपिक्स डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बनाया हुआ है कि कैसे उस ट्रस्ट को कैश की प्रॉब्लम हो रही है अपने स्टाफ्स को सैलरी और पेंशन देने में। तो आप खुद सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रस्ट जिसका रिजर्व इतना बड़ा है कि उसको भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, फिर जो छोटी और मिडिल कंपनीज हैं उनको तो कितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होंगी। अब ये तो हुए कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, सर्कुलर्स, जो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू किए थे कि वर्कर्स को पूरी सैलरी मिलनी चाहिए थी, एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी सैलरी देना चाहिए। इट्स नॉट कंपलसरी बट मिलनी चाहिए।
तो उन्होंने क्या किया, कुछ को निकाला, किसी की सैलरी कम करी, जो उस पोटेंशियल में हैं वो कर पा रहे हैं। इसी सर्कुलर के बेस पे वो एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के द्वारा निकाल दिए गए हैं वो पटिशन फाइल कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और अलग अलग स्टेट और हाई कोर्ट में कि हमको रिलीफ चाहिए, कि हमको बिना बेसिस पे कैसे निकाला गया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें से एक इंटरप्रिटेशन ये निकालना है कि एज एन एम्प्लॉयर रादर देन कि कंपनी को एम्प्लॉयज़ को निकालना चाहिए, इससे अच्छा उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे वो एम्प्लॉयज़ को भी ना निकालें और उनके रेवेन्यू लॉस भी ना हो, और एम्प्लॉयज़ को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस प्रॉब्लम से वो समझते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अभी इस लॉकडाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैश। वो ही कंपनी सर्वाइव कर सकती है जिसके पास कैश है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं तो मैं सर्वाइव कर लूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी लिक्विड एसेट जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो पाता है, अगर वो चीज़ आपके पास है तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। सो कंपनी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, रादर देन गिविंग कैश इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज़, वो उनको लुभाने के लिए निकालने से अच्छा उनको ये बोल सकती है कि मैं आपको प्रमोशन दे दूंगी, निकालो मत, कैश मत दो, रिवॉर्ड्स मत दो। और जिसका प्रमोशन 1 साल बाद ड्यू था उसको बोल दो कि मैं आपको प्रमोशन दे सकती हूँ। ओके। दूसरा ये कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस, जो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। रादर देन किसी कंपनी के स्टाफ्स को निकालने से अच्छा उनको स्टॉक ऑप्शन का इनिशिएटिव दो। उनको बोलो कि आज हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको मैं एक स्टॉक ऑप्शन का प्लान देता हूँ कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स रख लो विद अदर देन टेकिंग अ सैलरी। आज हमारी कंपनी परेशानियों से लड़ रही है, कल चल के ये सर्वाइव करेगी तो आपको जब हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड रहेंगे और उनकी जॉब भी सिक्योर रहेगी। ये बेसिक 2 एग्जांपल्स हुए। और उनको अगर लीव्स चाहिए हैं तो उनको लीव्स पे भेजिए विदाउट पे। ऐसा नहीं है कि पूरा आप उनको साल भर के लिए भेज दिए। जिनको पैटर्निटी लीव्स चाहिए उनको पैटर्निटी लीव्स में भेजिए, और इफ़ पॉसिबल तो विथ पे दीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करना चाहिए, क्योंकि कल चल के अगर एम्प्लॉयज़ ने कंपनी से निकल गए और आपका प्लांट बहुत दिन तक बंद रहा तो आपको भी लॉस है। क्योंकि ये जो डिजीज़ है कोरोना वायरस, ये कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। ये फेजेस में ख़त्म होगी या तो फिर हमको इसके साथ ही वर्क करना पड़ेगा। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज़। आज आपका फेस बहुत ख़राब है मानता हूँ, लेकिन आपको एम्प्लॉयज़ को लेके चलना है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि उनकी सैलरी कम कर सकते हो, उनको बेनिफिट दे सकते हो। स्टॉक ऑप्शन का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्रमोशन दो उनको, प्रमोशन के वादे करो कि भाई आपका जो 6 महीने का ड्यू था उसको मैं आज कर सकता हूँ। एज सिंपल एज दैट। ये हो गए एम्प्लॉयर्स की तरफ से। अब जब एम्प्लॉयज़ की बात आती है तो एम्प्लॉयज़ को क्या चीज़ें ध्यान में रखना है वो डिस्कस करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर उसको वो चीज़ नहीं पड़ रही, उसको लग रहा है कि एम्प्लॉय को निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं आज रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एक काम ये कर सकता है, जब भी वो ज्वाइन करता है तो एक टर्मिनेशन क्लॉज रहता है, वो उस क्लॉज को अच्छे से पढ़े, समझे और एम्प्लॉयर से बात करे, उसको अपने परेशानियों के बारे में बताए और उनकी बात सुने कि वो क्या ऑप्शंस दे रही है। इट्स नॉट लाइक कि एम्प्लॉयर ने निकाल दिया तो यू आर नॉट लायबल टू डू एनीथिंग। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। टर्मिनेशन क्लॉज को अच्छे से पढ़ें, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझे और कंपनी को समझे कि कंपनी किस परेशानी से जूझ रही है और उनको सपोर्ट करें। इट्स नॉट अ वन वे सॉल्यूशन कि जो मैं चाहता हूँ वैसा ही हो। इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन ऑलवेज। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हर एक वो चीज़ करनी है जिससे दोनों को लॉस ना हो। टर्मिनेशन क्लॉज हो गया। रेजिग्नेशन देने के पहले आपको अपील करना है, तो जो मैंने आपको सर्कुलर बताया जो होम मिनिस्ट्री ने इशू किया था कि अगर आप लेबर हैं तो आपको ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको पेशेंटली उस सर्कुलर के अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हैं। टर्मिनल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल पे जा सकते हैं और बड़े बड़े अथॉरिटीज़ पे अपील फाइल कर सकते हैं। ये तो ही एम्प्लॉयर्स क्या परेशानी फेस कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़। इसी तरीके से
इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप उस साइकिल को दोबारा से याद करें और कनेक्ट करने की कोशिश करें, प्रोडक्शन एंड किसी भी देश की हालत प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स में कैसी है। जब कोई चीज़ बनेगी ही नहीं तो लोग उसको कंज्यूम कैसे करेंगे बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। जब कोई भी सर्विसेज, कोई भी टूरिज्म, एजुकेशन फैसिलिटी चलेगी ही नहीं तो रेवेन्यू कैसे आएगा। सप्लाई ऑफ मनी, जब कोई चीज़ बनाएगा ही नहीं, बेचेगा ही नहीं तो उसको इनकम कैसे मिलेगी। इस तरीके से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अलग अलग प्रिकॉशंस लाए हैं, जस्ट लाइक आरोग्य ऐप डाउनलोड करना, ओके, रिस्पेक्टिव स्टेट ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम उस डिजीज़ के अगेंस्ट में किस तरीके से अपने पूरा एफर्ट दे सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। जितना हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे उसी से चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, इसी से चीज़ें अच्छी होंगी और हम वापस उसी नॉर्मल लाइफ में आ पाएंगे। इससे सिर्फ एज एन इंडिविजुअल आपका बेनिफिट नहीं है, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री का बेनिफिट है। फिर भी हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा इस पर आगे बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है कि हम कोरोना को ख़त्म कर सकें। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी होगी कि नरेंद्र मोदी सर ने कल 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने बताया कि वो 20 लाख करोड़ किस किस चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वो ये सब क्यों कर रहे हैं आप सोचिए ज़रा। वो खुद समझते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकॉनमी इतनी ज़्यादा गिरती जा रही है, इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है और इतना नुकसान हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट पे, जीडीपी पे, कि उसको बचाना है। अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हम जो हमारी नियर अबाउट 3.4 और 4 ट्रिलियन इकॉनमी है वो नीचे जाती जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट रेट जो मैंने आपको बताया 7.2 से अनएम्प्लॉयमेंट 7.23% हो रहा है, वो और गिरता जाएगा। तो उस चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए एफएमसी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे स्टेप्स बताए, जैसे कि आपको मैं उसकी भी एक झलक बताता हूँ। उन्होंने बोला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उन्होंने बोला कि जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे उद्योग के लोग, उनको उन्होंने रिलीफ दी बहुत सारी, कि इस लॉकडाउन से बचने के लिए जब ये ठीक होगा, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, उनके पास कैश नहीं रहेगा, लेकिन उनको बिजनेस चलाना है और पटरी पे लौटना है, तो उनके लिए 3 लाख करोड़ का प्रोविज़न लाया, कोलेट्रल फ्री लोन्स। वो बोलता है कि आप लोन ले सकते हो, कोलेट्रल फ्री, गारंटी फ्री लोन, 4 साल में रीपे कर सकते हो और पहले साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलीफ दे रही है वो, क्योंकि वो खुद चाहती है कि सप्लाई ऑफ मनी कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी। जैसे ही रोलिंग आएगी, क्योंकि 1% स्पेंडिंग अदर पर्सनस इनकम, इसी से पूरी इकॉनमी चलती है। अगर मैं पैसा खर्च ही नहीं करूँगा तो दूसरा वाला पैसा कमाएगा कैसे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खुद चाहती है कि लोगों की स्पेंडिंग बढ़े, लोग उस बिज़नेस में दोबारा से घुसें और अपना पैसा लगाएं। इसलिए ये उन्होंने एक स्टेप डाला। उन्होंने बोला कि बैंक्स को उन MSMEs को पैसे देना है जो NPAs हो चुके हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिन्होंने अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं किया है 90 दिन के ऊपर भी। उन्होंने फिर भी ये रिस्क लिया और बोला कि उनको पैसे देना चाहिए, किनको, MSMEs को जो नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, छोटे लोग। TDS रेट 25% से कम किया, किसका, नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ का, कॉन्ट्रैक्टर्स और भी जो भी नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ में आते हैं, उनका TDS रेट 25% से कम हुआ, जिससे उनके हाथ में जो पैसा आने वाला है, गवर्नमेंट के पास न जाते हुए जो हाथ में आने वाला है वो कम से कम आए, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आए, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जाए, गवर्नमेंट वो भी अपने तरफ लेने के लिए रेडी है। ये बेसिक छोटे छोटे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लाए हैं। 20 लाख करोड़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट, 30 टाइम्स द हेल्थ बजट ऑफ इंडिया, 10% ऑफ इंडियन GDP। अब आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही और छोटे लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएंगे तो वो हर एक छोटा से छोटा प्रयास कर रही है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट दोबारा से जनरेट कर सकें। आपने एक रिसेंट न्यूज़ ये भी पढ़ी होगी कि चाइना में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, कि सोच रहे हैं। एप्पल अपना 20%, एप्पल कंपनी अपना 20% प्रोडक्शन इंडिया में लाने की सोच रहा है। अब जब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 20% इंडिया में लाएगा तो आप खुद सोचिए कि इकॉनमी किस तरीके से बूस्ट करेगी।
हर एक स्टेट लगा हुआ है कि वो किस तरीके से चीज़ों को, लोगों को अट्रैक्ट करे जिससे इकॉनमी बूस्टअप हो सके। दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, हर एक कंट्री एक छोटा स्टेप वेजेस के प्रति, एम्प्लॉयमेंट के प्रति कर रही है। जैसे कि वो 90% वेजेस उनका माफ़ कर रही है, एम्प्लॉयर्स को बोल रही है आप पूरा पैसा दो, आपका 90% जो भी वेजेस होंगे वो हम बियर करेंगे। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो भी उनके स्टाफ, जो भी मिनिस्टर्स थे, उनकी सैलरी कट की। आंध्र प्रदेश ने भी रिस्पेक्टिवली कम किया। अगर इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ा है। अब आपके इस दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि ये कब तक चलने वाला है और कैसे वर्क होने वाला है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि वो रिलीफ दे दे और आप उस चीज़ को फॉलो करो और ख़त्म हो जाएगी चीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स ऑल ऑन अस कि हम उस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेते हैं और कैसे वर्क करते हैं और कैसे इनिशिएट करते हैं इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। मोदी जी कल अपने स्पीच में ये भी बोला कि लोकल चीज़ों को प्रमोट करो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जो मिडिल लोग, जो छोटे लोग हैं, उनकी हालत कितनी ख़राब है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उनको प्रमोट करने के लिए बोला है। अब इट्स ऑल ऑन अस कि हम किस तरीके से लोकल चीज़ों को प्रमोट करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं जिससे ये साइकिल चले और इकॉनमी बूस्ट हो। अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है तो बहुत छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत ही छोटे। इट्स नॉट अबाउट कि हमको जो हम कंपनी में काम करते हैं उसको ही उसी चीज़ पे ही ध्यान दें। अब छोटे से किसी किराना दुकान पे भी सामान लेने जाते हैं तो उनको सपोर्ट करिए, उनके पैसों को, ऐसा नहीं है उनको भी पैसे की ज़रूरत है, उनका ध्यान दीजिए। इट्स नॉट लाइक, क्योंकि उनको भी रोलिंग की ज़रूरत है। जो भी बिजनेसमैन है उनको उस तरीके से ट्रीट करिए जैसे कि अपनी जगह पे रख के देखिए कि आपके पास पैसा नहीं है तो उनके पास भी पैसा नहीं ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि नहीं मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। बहुत से लोगों ने तो ये भी दिमाग में लगाना चालू कर दिया होगा कि गवर्नमेंट मेरे को जो इनिशिएटिव दे रही है कोलेटरल फी गारंटी लोन, वो मैं पे ही नहीं करूँगा, डिफ़ॉल्ट कर लूँगा, आज यूटिलाइज़ कर लूँगा अपने बेनिफिट के लिए, ख़त्म कर दूँगा। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो भी चीज़ कर रही है वो सब आपके लिए कर रही है। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमको समझनी है और इससे उभरना है, जिससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो और लोगों को रोज़गार मिले। ये कोई हमेशा चलने वाली बीमारी नहीं, हमेशा चलने वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितना जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है वो हमारे ऊपर है। होप आप इस चीज़ को समझेंगे और जो भी मैंने आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस किए हैं उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और हर एक वो छोटी चीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस चीज़ में। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बहुत हो गया, अब तो कोरोना वायरस मेरे को नहीं होगा। ऐसा नहीं है। वी नीड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले। रेलवे गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्रेन्स चला रही है जिससे जो भी वर्कर्स हैं, महाराष्ट्र में जो वर्कर्स फंसे हुए हैं वो अपने स्टेट जा सकें, अपने घर जा सकें, क्योंकि उनको ही पता कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स ला रही है। कितना लॉस है रेलवे गवर्नमेंट का आपको पता भी नहीं है। तो इट्स ऑल ऑन अस। ये जो छोटे फिगर्स थे और जो मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ। और आप मेरा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करिए जिसमें मैं मंडे टू फ्राइडे डेली छोटे फाइनेंस के टॉपिक्स डालता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेकिंग फ्यू टाइम ऑफ योर्स टू लिसन दिस अबाउट एम्प्लॉयमेंट जो कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच।